हजारों जिंदगियों को रोजगार देने वाला सरैया का शुगर मिल अब बंद हो चुका है, लेकिन इसकी ही संपत्ति जो कोर्ट के हवाले है, कुछ लोग अपने फायदे के लिए दृष्टि लगाए गरीबों के हक पर डाका डालने के लिए तैयार है। लेकिन अधिकारी भी इसको जांच कर दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहते हैं। ये दिखाते हैं हम आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से। सरैया चीनी मिल का मामला, एसडीएम की जांच में भी मिल संपत्ति पर पाया गया कब्जा, तोड़ी गई बाउंड्री को बंद कराने का उप जिलाधिकारी ने दिया निर्देश, काटे गए पेड़ों का मूल्यांकन कराकर उसकी कीमत तहसील कोषागार में जमा कराने का उप जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। किसी भी तरह के प्लाटिंग या निर्माण कार्य पर लगाया गया रोक। सरदार नगर स्थित सरैया शुगर मिल की संपत्ति पर अवैध कब्जे और पेड़ों को काटकर बेचने का मामला एसडीएम पवन कुमार की जांच में भी सही पाया गया, लेकिन दोषियों पर किसी भी तरह की कार्रवाई करने की जगह कुछ शर्तों के साथ आगे किसी भी तरह की प्लाटिंग या निर्माण पर रोक लगा दिया गया है। गन्ना किसानों के बकाये मूल्य का भुगतान और मिल श्रमिकों के बकाये वेतन भुगतान के लिए हाई कोर्ट के आदेश पर चौरी चौरा तहसील द्वारा कुर्क की गई सरैया चीनी मिल की संपत्ति के कुछ हिस्सों पर किए गए अवैध कब्जे और काटकर बेचे गए पेड़ों के मामले की जांच करने सोमवार को एसडीएम पवन कुमार सरैया चीनी मिल पहुंचे थे। एसडीएम ने तहसीलदार वीरेंद्र गुप्ता और नायब तहसीलदार अलका सिंह, कानून को मुकेश चौधरी, लेखपाल नमन और राजस्व टीम से कैलाश गुप्ता, अशोक के साथ मौके का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने पाया कि कुर्कशुदा संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है, बाउंड्री वाल को तोड़ा गया है और लाल कोठी के सामने मौजूद पेड़ों को काटकर बेच दिया गया। इसके अलावा लाल कोठी के सामने की जमीन की प्लाटिंग भी की गई है। इसके पूर्व इसकी जांच तहसीलदार वीरेंद्र गुप्ता के द्वारा की गई थी, जिसमें अवैध कब्जे और अन्य शिकायतों को सही पाया गया था। मौके पर मौजूद सरदार दिलीप सिंह मजेठिया के प्रतिनिधि सुखदेव सिंह मजेठिया से साफ तौर पर एसडीएम ने कहा कि जिस भूमि पर प्लाटिंग की गई है या जिस भूमि से पेड़ काटे गए वह मिल जुमला नंबर है। स्वयं के नाम की भूमि को सीमांकन कर अभिलेख में अलग कराने तक कोई भी निर्माण कार्य या कब्जा नहीं किया जाएगा। इस भूमि से काटे गए पेड़ों की पुष्टि हो चुकी है। काटे गए पेड़ों की सरकारी कीमत के आधार पर रिकवरी किया जाएगा और उसे तहसील कोषागार में जमा कराया जाएगा। उन्होंने बाउंड्री को तोड़कर लगाए गए गेट को हटाकर बाउंड्री को बंद करने का निर्देश दिया। पेड़ों को काटने को लेकर उठे सवाल। एसडीएम के जांच के दौरान जब पेड़ों को काटकर बेच देने की बात आई तो वहाँ मौजूद वशिष्ठ ओझा ने कहा कि यहाँ पेड़ थे ही नहीं। एसडीएम ने कहा कि यह पेड़ थे और उनको काटकर बेचने की भी जांच में पुष्टि हो चुकी है। इस पर फिर अपनी बात से पलटते हुए वशिष्ठ ओझा ने कहा कि परमिट लेकर पेड़ों को कटवाया गया है। इस पर अधिकारियों ने कहा कि मिल की कुर्क की गई संपत्ति को परमिट लेकर पेड़ कटवाने का या बेचने का दोनों जुर्म के दायरे में आते हैं। बताते चले कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कालीशंकर यादव ने सरैया चीनी मिल संपत्ति को बेचे जाने के मामले में जिलाधिकारी व उप जिलाधिकारी के सामने यह मामला पेश किया था, जिस पर अधिकारियों ने तहसीलदार वीरेंद्र गुप्ता से जाँच कराई थी। तहसीलदार की जांच में शिकायतकर्ता कालीशंकर के सभी आरोप सही पाए गए थे। तहसीलदार ने इस मामले की जांच रिपोर्ट उप जिलाधिकारी को सौंप दिया था। उप जिलाधिकारी ने इस मामले में चौरी चौरा पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। उप जिलाधिकारी के आदेश के बाद भी आखिर चौरी चौरा पुलिस ने मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया? तहसीलदार और उप जिलाधिकारी के दो बार जाँच रिपोर्ट के बाद भी आखिर ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? यह क्षेत्र में चर्चा का विषय है। आइए इस संबंध में बात करते हैं उप जिलाधिकारी चौरी चौरा पवन कुमार जी से। लोग देखे तो ऐसी तरह तरह की बातें कि घुमा किया ऐसे करके होने लगा। सर, सरैया चीनी मिल पर किसानों और श्रमिकों का करोड़ों रुपए बकाया है। इस दौरान चीनी मिल की भूमि को प्लाटिंग करके बेचने और संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप सपा नेता ने लगाया था। क्या इस भूमि का घाटा संख्या कुर्क और नीलामी संपत्ति में है, जो वर्तमान में आप जांच करने आए? आज तहसीलदार, नायब तहसीलदार कानूनगों के साथ हमने स्थलीय निरीक्षण किया। स्थलीय निरीक्षण में मौके पर यह पाया गया कि जो घाटा संख्या वहाँ पे 347 क और ख है, क्योंकि ये जुमला नंबर है तो एक्चुअल पोजीशन बिना डिमार्केट किए और 30(2) के अंतर्गत राजस्व संहिता की धारा 30(2) के अंतर्गत आए बिना ये बता पाना संभव है कि कौन सा जगह कहाँ पड़ेगा 347 क और ख। ऐसे में वहाँ के द्वारा जो भी मैंने एक सुखदेव मजीठिया करके व्यक्ति हैं, उनके द्वारा वो जो भी यहाँ कार्य किया जा रहा था, मैंने बताया कि ये आप राजस्व संहिता की धारा 30(2) के तहत डिमार्केट कराने के बाद में
अपना आगे की कार्रवाई करें। इसमें उन्होंने बताया कि चूँकि हमें सर ये ज्ञात नहीं था, इसलिए हम लोगों के द्वारा ये कार्रवाई की गई है और कुछ जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत पेड़ पौधे थे उनको भी काटने का मामला प्रकाश में आया था। उसका ही मैंने जो निरीक्षण किया तो उसमें पाया गया कि हाँ, आंशिक रूप से यह बात सत्य पाई गई है। तो उनको ये निर्देशित किया गया है कि जो मूल्यांकन की धनराशि है, माननीय उच्च न्यायालय से एक बार परामर्श लेने के बाद में, माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श के जैसे ही हमें एक कोई भी निर्देश प्राप्त होता है तो निर्देशित पार्टी को निर्देशित कर दिया जाएगा कि वो उसका जो मूल्यांकन धनराशि है वो राज्य के खजाने में जमा कर दें। चीनी मिल संपत्ति की नीलामी की प्रक्रिया हाईकोर्ट में लंबित है सर। ऐसे में कुर्क की गई भूमि के साथ छेड़छाड़ करना क्या अपराध बनता है सर? हाँ, नहीं, पूर्णतः अपराध बनता है। लेकिन कोई ज़मीन है, उसको आप लोग भी जानते हैं, ये अचल संपत्ति है, कोई उठा नहीं ले जाएगा। मौके पे जो भी प्लाटिंग का कार्य किया गया था उसमें एक दीवार टूटी हुई है और एक जगह पे नई अभी न्यू चलने की मैंने देखा, स्थलीय निरीक्षण में पाया, तो वो मना कर दिया गया है तुरंत। तो ऐसा नहीं है कि भूमि की खरीद फरोख्त हुई हो, तो कोई प्लाटिंग की बात तो सरासर गलत है। हाँ, मौके पर कुछ छेड़छाड़ हुई है, वहाँ की स्थिति से मैं खुद ही मैंने देखा, वहाँ की बाउंड्री टूटी हुई थी, जिन्होंने आश्वासन दिया कि शाम तक ही आज इसको ये कंप्लीट बना के दे देंगे, हम पुनः पुरानी स्थिति में आ जाएगी। सर, इससे पहले भी चीनी मिल श्रमिक नेता बनारसी सिंह ने इस भूमि से लाखों रुपए के कीमती पेड़ काटने और भूमि को बेचने का आरोप लगाया था। क्या वो मामला सत्य पाया गया है या मिथ्या सर? देखिए, स्थलीय निरीक्षण में कुछ पेड़ पौधे कटे मिले हैं, वास्तविकता में इसमें अंशतः सत्य है ये। जो पेड़ पौधे कटे मिले हैं उनकी जो मूल्यांकन धनराशि है हम उसका आकलन करा रहे हैं। कराने के पश्चात में उन्हें निर्देशित किया जाएगा कि ये, और माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श लेने के बाद में ही कि ये धनराशि राशि खजाने में जमा कर दिया जाए। अन्यथा की स्थिति में जो भी कार्रवाई की जा सकती है हम लोग प्राथमिकी दर्ज करने के साथ में कार्रवाई करेंगे। जी सर, क्या जो वर्तमान समय में जो भूमि है नीलामी प्रक्रिया में है, भूमि की गाटा संख्या जो भी है, उस पर प्लाटिंग करना और बेचने वालों पर क्या कार्रवाई शासन द्वारा किया जाएगा? जो सुनने में आ रहा था कि ऐसा हो रहा है। स्थलीय निरीक्षण में कोई प्लाटिंग नहीं मिली जी। एक दीवार टूट जाना प्लाटिंग कोई इंगित नहीं करता है। अगर प्लाटिंग करता कोई व्यक्ति तो जरूर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती, क्योंकि वह जमीन, वो अचल संपत्ति नीलामी प्रक्रिया के अधीन है और सरकार का दायित्व है कि उसका संरक्षण किया जाना चाहिए। सर, क्या वो जो दरवाज़ा खुला है उसको अब बंद कराएगा प्रशासन? शाम तक ही वो बंद हो जाएगा और इसकी निरीक्षण मैं खुद स्वयं कर लूँगा। थैंक यू।